अल्लाह ताला ने फजीलत की तकसीम कारी किस तरह फरमाई। फ़ज़ल का मरकज़ मदीना पाक, रसूलुल्लाह की बारगाह। आगे अल्लाह ताला ने फ़ज़ल की तकसीम कारी किस तरह फरमाई। अल्लाह ताला ने मरकज़ फ़ज़ल का और करम का बनाया है रसूलुल्लाह की बारगाह को। आगे अल्लाह ताला ने तकसीम कारी इस तरह फरमाई कि जेड़ा जेड़ा इस मरकज़ के करीब आ गया ना, तो उसके करीब आने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको भी फजीलत वाला बना दिया है। अब अगला जो जुमला मैं कहने लगा हूँ ना, ये मैंने आपकी ज़हनी सतह को देखना है कि आपने इतनी ज़िंदगी हो गई है जुम्मे पढ़ते हुए, उलमा को सुनते हुए, ये जुमला कितना को आप पिक कर लेते हो। और मुझे पता है कि इस जुमले का आप लुत्फ़ लो ना लो, लेकिन जो उलमा है ना वो इस जुमले का बड़ा लुत्फ़ लेंगे। और जो नबी पाक की बारगाह के करीब आ गया ना, करीब आ गया, अल्लाह ताला ने उसको भी फजीलत वाला बना दिया। तो जो सबसे ज्यादा करीब हो गया वो सिर्फ फजीलत वाला नहीं हुआ, वो अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अब फजीलत और अफजलियत के अंदर फर्क है। फजीलत तो हर सहाबी की है, सहाबी होना भी बहुत बड़ी फजीलत है। सहाबी होना ना, ये बस औकात ना लोग मुंह उठा के कह देते हैं ओ जी फलाने सहाबी की शान के अंदर कोई एक सही हदीस हमें ला के दिखा दो। ओ भाई मेरे, तू हदीस की बात करता है, जब तूने भी ये कह दिया कि वो सहाबी है, ते पूछ जाके अपने वड्डियां दे कोलो, कायनात दा कोई बंदा सारी रात भी अपनी जिंदगी मुसल्ले ते गुजारे उस सहाबी तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ते ओनू पूछी चलिया है फजीलत नहीं? क्या बात है। ओ यार गौस, अब्दाल, अकताब, औलिया, उलमा, मुफ्तियान इकराम, मुफस्सिरीन, मुजतहिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, वो सारे इकट्ठे हो जान, लेकिन सहाबी दे इब्तदाई मकाम तक नहीं पहुंच सकते। ए फजीलत नहीं थी और की ये है। बात जरा बड़ी तवज्जो से सुनना। अल्लाह फरमाता है वा तो इज्जु मन तशा, जिन्नू चाहने इज्जत देने। ये कुरान है, अल्लाह कहता है जिसे चाहते हैं हम इज्जत अता फरमाते हैं। अब ये बात मैं अपने नबी की करने लगा हूं, जरा आपका लेवल जरा इको का ऊपर आए, ताकि मुझे पता लगे कि गर्मी की इतनी शिद्दत नहीं जितनी आपके अंदर इश्क़े रसूल की शिद्दत है। रब चाहता है कि जिसे चाहता हूं इज्जत अता करता हूं। खुदा की कसम, रब ने पूरी खुदाई में सबसे ज्यादा इज्जत रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। जिंदाबाद, कैसी इज्जत अता फरमाई है। आए हाय, हज़रत उमर फरूक रदी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर दे सामने ना ये दो बातां बयान करते हैं। अल्लाह दे बंदे, ओ बात भी केड़ी बात है जिहड़ी हुजूर दे सामने बयान हुई हो। थोड़ा जिहा ना ज़ोक वाले बनो जरा, ताकि मैनू भी पता लगे कि बाज़ोक मजमा है, और मैनू भी पता लगे कि मैं अपने दे कोल ही बैठा था। क्योंकि फिर भुलेखा लग पैंदा कि पता नहीं कि विच कोई, पता ना काने दाने भी तो होंदे ने ना पेटी च, ते मैनू पता लगे कि सारे अपने ही ने है। इस वजह दे नाल जरा बोलो, क्योंकि यह बोलन का दौर है, चुप रहन का दौर नहीं। देखो ना कि रेड़ी वाला लंघदा होए ते वो लंघ ही जांदा वे, लेकिन हाँ सौदा उहदा ही विकदा जिहड़ा बोलदा होवे।
ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ हजरत उमर ने नबी पाक के सामने गल बयान की थी कि या रसूल अल्लाह, सारे नबियों में ये फजीलत अल्लाह ने सिर्फ आपको अता फरमाई है कि तुहाडे जमाने दी भी रब ने कसम याद फरमाई है। हुण अगला जुमला सुनो जरा, यह जुमला सुन के फिर आखियो सुभान अल्लाह। अगला जुमला सुनो, या रसूल अल्लाह, सारे नबियां दे विचों ए रुतबा सिर्फ रब ने तुहानू अता कीता है। जेड़ी मट्टी ने तुहाडे कदमां दे बोसे लेने, ओने रब हो के उस मट्टी दी भी कसम याद फरमाई है। जिंदाबाद। हुण जरा गौर करी, तू बंदा हो के कदी मट्टी की कसम याद नहीं फरमाई। कोई एक बंदा ले आओ जिन्हें कदी कसम उठाई होए मैनू मट्टी की कसम। तू बंदा हो के कदी मट्टी की कसम याद नहीं फरमाई और रब हो के मट्टी की कसम याद फरमांदा पे है और दसदा पे है मुस्तफा की इज्जत कितनी है। बात को जरा समझना जो मैं बताने लगा हूं। ये बस औकात आप देखते होगे ना किबला को, ओ यार ऐनी उम्र हो चुकी है, अल्ले भी जज्बात से बोलते ने, इतनी उम्र हो चुकी है अभी भी नबी के लिए बोलते हैं। तो अनु पता ही नहीं कि इश्क की गर्मी करती क्या है। आपको पता ही नहीं नबी के लिए बोला नहीं जाता, नबी के लिए बुलवाया जाता है। ओ वरना अल्लाह दे बंदे हो, तुसा देखिया नहीं एडी एडी जान होंदी है, दो लफ्ज नहीं बोल सकते आके, लेकिन तुसा उस बाबे नू भी देखिया व्हील चेयर ते बह के सारे कुफर नू ललकार के दसिया। जिदों खादम हुसैन दी ललकार दे आलम है, इमामे हुसैन दी ललकार दा आलम की होवेगा। सारे बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात को जरा समझना मेरे दोस्तों, रब ने देखो इज्जत की अता की थी। महबूबा तुहाडे कदमां नाल मट्टी लगी है, तुहाडे कदमां नाल मट्टी लगी है ते इज्जत असी ये अता की है मट्टी नू, असी रब हो के कसम याद फरमाइए। तुसी अंदाजा करो यार, मैं हूं जरा जुमला कह लगा है, इस जुमले नू सुन के भी जे तुसी चुप रहे तो कंजूस ठहरोगे। ओए जेड़ी मट्टी जिदे च जान भी कोई नहीं, ओ जेड़ी मट्टी नू नबी दे कदमां नाल निस्बत हो जाए ओदा इतना एहतराम है ते जेड़ा नबी दा कलमा भी पढ़े, जेड़ा नबी दी जियारत भी करे ते जेड़ा नबी वास्ते सब कुछ कुर्बान भी करे, उस सदीक अकबर दे एहतराम दा की आलम होवेगा। पिछले हो जे तुसी नहीं ना बोलते पे ते दुख जे। हाथ चुको, सिर्फ पिछले चुको सारे। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मैं एक जुमला कह लगा जे दोस्तों, अल्लाह करे तुसी जुमो इस जुमले दे उते। मेरे नबी पाक जब हिजरत करके जा रहे थे ना, हजरत अबू बकर कदी अगे होंदे ने नबी पाक दे, कदी दाएं होंदे ने ते कदी बाएं होंदे ने ते कदी पीछे होंदे ने। नबी पाक ने जदों ए अंदाज देखिया, अबू बकर वजह क्या है, कदी तुसी मेरे अगे आंदे हो, कदी तुसी दाएं आंदे हो, कदी तुसी बाएं आंदे हो, कदी तुसी मेरे पीछे जांदे हो। कहंदे या रसूल अल्लाह जदों ए खदशा हुंदा है ना कि अगों ना कोई हमला कर दे ते मैं फिर अगे आना वा, जदों ए हुंदा है कि कोई दाएं तो ना आए फिर मैं दाएं आ जाना वा, जदों ए खदशा हुंदा है कोई बाएं तो ना आए मैं बाएं आ जाना वा। इंज चौक के आखी सुभान अल्लाह, इंज मेरे नबी दा साया नहीं सी, लेकिन रब्बे काबा की कसम जो साया बन के सारी जिंदगी नबी के साथ रहा उसको अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। ओन जरा मेरे जुमले अल ध्यान करी। लोग कहते हैं सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो का ईमान साबित करो। जेड़ा बंदा गल करे ओदे नाल तुसी तहकीकी गल नहीं करनी, ओनू कहना कमीनिया तू अपना एक प्यो ते पहले साबित कर। ऐ सुनो मैं जो कहना पिया जे अल्लाह दे ओ बंदियो, रब्बे काबा दी कसम सदीक दे ईमान दी गल करना। ओए सारी कायनात दे लोकां दा ईमान एक पलड़े च रख, दूसरे पलड़े च अबू बकर दा ईमान रख। खुदा दी कसम है अबू बकर वाला पलड़ा भारी नजर आएगा। जे सदीक अकबर मोमिन नहीं सन ते मौला अली बेईमान दे पीछे नमाज़ां पढ़दे रहे ने। तेनू शर्म नहीं आंदी? तू ते मौला अली दा सका नहीं निकलिया। सही फरमा। और कोई जज्बाती बात नहीं, रवाफिज दी किताबां च लिखिया दा कि मौला अली ने हजरत अबू बकर दे पीछे नमाज़ां पढ़िया ने। मैं कहा मेरे नबी ने दुआ की सी, मौला जिथे अली होवे हक नू ओथे ही कर दी। ऐ नहीं आखिया जिथे हक होवे अली नू ओथे ही कर दी। पता लग्या जिधर अली होता है हक उधर होता है। ते मैं कहा जो हजरत अली ने हजरत अबू बकर दे पीछे नमाज़ां पढ़िया ने, हक घर ते नहीं ना छड्ड के आए। मन फिर तमाशा ना ला। ऐ नहीं कि तेनू तू डंडी मारे ते असी तेनू डंडी मारन दईए ना बाबा। डंडी मारेगा ते तेनू डंडे इस कायनात च भी वजणगे, अगले जहान भी वजणगे। असी कोई अपने अंदर जज्बात अपने माँ प्यो वास्ते नहीं, खुदा की कसम नबी के लिए है, नबी के सहाबा के लिए है, खुदा की कसम नबी की आल के लिए है। क्यों? ओए आए भी उन्हां वास्ते हैं, जीवांगे भी उन्हां वास्ते है। देखो ना मैं जी गल करना पिया, मैं कोई अपने अबू का जिक्र किया तुहानू इस वजह दे नाल असी इस्लाम दे पुत्र हाँ। जिन्होंने अपने पुत्र बनाए हो ना फिर वो आके कहते ने जनाब देखो सारी जिंदगी इनके लिए किया है, अब तो ये मुंह भी नहीं लगाते। मैं कहा तू इस्लाम दा पुत्र बनाया हुंदा ना सारे जहान ने तेरे पीछे भी टुरना सी है। हुण अपने पुत्रां नू इस्लाम दा पुत्र बनाओ। मैं जी गल कर लगा ना हुण मैनू दसो मौला अली ने पीछे नमाज़ां पढ़ियां कि नहीं पढ़ियां? उन्हां दे सिर ते कुरान रख के पूछो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸਨ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? क्या बात है। मर जाएगा जहर दा प्याला पी लेगा लेकिन इस गल दा जवाब नहीं दे सकेगा। ओदी वजह की है ओनू पता है अली भी हक है अबू बकर